खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं लॉकडाउन और कोरोना से जुड़ी हुई तमाम खबरें। कोरोना के खिलाफ एकजुटता के साथ युद्ध, मुख्यमंत्री गहलोत की सांसद विधायकों के साथ वीसी। गरीबों, किसानों, प्रवासी मजदूरों के विषय पर हुई चर्चा। राजस्थान में कोरोना वायरस का खौफ, 45 नए पॉजिटिव केस मिले, एक मरीज की मौत, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3753 के पास। हनुमानगढ़ जेल में कैदियों से मारपीट, बंदियों ने जेलर और स्टाफ पर लगाया पिटाई का आरोप, 13 घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। धौलपुर जिला अस्पताल के बाहर बच्चे का जन्म, परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। मजदूरों का सब्र देने लगा जवाब, भीलवाड़ा में घर पहुंचने की मांग को लेकर बिहारी मजदूरों का बवाल, कड़ी मशक्कत के बाद समझाइश से मामला हुआ शांत। कोरोना काल में राजधानी जयपुर में जानलेवा लापरवाही, राशन लेने के लिए उमड़ी भीड़, जमकर हुई जूतम पैजार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। अलवर के बैरोड में सीआरपीएफ के हवलदार की मौत से हड़कंप, 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद घर लौटा था हवलदार, 8 मई को दिल्ली में लिए सैंपल में रिपोर्ट आई थी निगेटिव। पाक सीमा से आ रही टिड्डियों से भूमिपुत्र परेशान, श्रीगंगानगर और नागौर में डाला डेरा, कपास और अन्य फसलों में हो रहा नुकसान। कोटा में 9 और नए पॉजिटिव रोगी के सामने आने से हड़कंप, कोटा में अब तक कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 242 हो गई है। सभी पॉजिटिव रोगी बकरा मंडी क्षेत्र से हैं। सादुल शहर में जिला प्रशासन द्वारा मिठाई विक्रेताओं के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन, इनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। इसी को लेकर हलवाई यूनियन ने एसडीएम से मुलाकात की और राहत देने की मांग की। उदयपुर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है, शहर में कोरोना के एपी सेंटर बने हेलावाड़ी और काजी का हाटा को खाली करवाया। यहां रहने वाले सभी लोगों को पैसिफिक विश्वविद्यालय परिसर में क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दौसा जिले के सवास गांव में बबूल के पेड़ पर जंगली जानवर बूट चढ़ गई। पेड़ पर जानवर को देखकर ग्रामीणों की भीड़ लगी। सूचना पर वन विभाग की टीम जंगली जानवर को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने एक विवाहिता के अश्लील फोटो खींचकर उसका शारीरिक शोषण करने और बाद में अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। मसूदा नगर पालिका और मंडी के सहयोग से विजयनगर मंडी में सैनिटाइजेशन करवाया गया। कई जगहों पर सब्जी विक्रेताओं के लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। किशनगंज के मुख्य बाजार में लॉकडाउन में लापरवाही का आलम, क्षेत्रवासियों के लिए महंगा साबित हो सकता है। यहां सब्जी फल विक्रेता और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की ग्राहकों से पालना नहीं करवा रहे हैं। भरतपुर के नौगांव में पार्षद रामेश्वर सैनी द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पीएससी पुष्प वाटिका के चिकित्सा कर्मियों और 10 पुलिस कांस्टेबल्स को साफा, शॉल, फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कोटा में लॉकडाउन के दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे मंदिर के पुजारियों की मदद के लिए समाजसेवी और कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए हैं। गालो भवन में पुजारियों को राशन सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। नैनवा क्षेत्र के बामन गांव में सरकारी जमीन पर बने बाड़े के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में 6 महिलाओं समेत 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को नैनवा सीएचसी पहुंचाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज किया है। सीकर जिले के छोटी खुड़ी गांव में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा और मामले की पड़ताल शुरू की। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की ओर से इलाज कर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। ब्यावन नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के पार्षद अंगद राम अजमेरा लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जरूरतमंदों को अपने स्तर पर भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने अब तक 5000 से अधिक भोजन के पैकेट वितरित किए हैं।
ब्यावन में चिकित्सा विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम डीसीएमएचओ डॉक्टर अमित सोनी के नेतृत्व में पॉजिटिव वृद्ध के परिजनों, पड़ोसियों और आसपास के लोगों के सैंपल लेने के लिए पहुंची। साथ ही पीड़ित के करीब 29 परिजनों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। सीकर में खाटू श्याम जी में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र और उसके आसपास चिकित्सा विभाग की टीम ने घरों का सर्वे किया, साथ ही लोगों को सैंपल लेने के लिए जागरूक भी किया। रामदेवरा सरपंच समुंदर सिंह तंवर की गाड़ी नेशनल हाईवे 11 सड़क मार्ग पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसे में सरपंच बाल बचे। घायल होने पर उन्हें तुरंत पोखरण अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सीकर जिले के लोसल में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कोरोना वायरस आपदा में अपनी सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क, सैनिटाइजर देकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। मसूदा में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बनाए नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और जनता के खिलाफ तहसीलदार स्वाति झा ने 11 चालान बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने और मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए। मसूदा थाना क्षेत्र के शिवपुरा घाटा में एक सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय अमृत कौर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद एक को मृत घोषित कर दिया, 2 का इलाज अभी भी जारी है। लेगाना के हरसौर में आदर्श बाईपास से लेगा की ढाणी तक बन रही सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री काम में लेने पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बनी हुई सड़क की सामग्री का लेबोरेटरी में जांच करवाने की मांग की है। ब्यावर में आगामी मौसम को देखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर विद्युत निगम की ओर से जीएसएस लाइन और ट्रांसफार्मर का रखरखाव अभियान चलाया जा रहा है, ताकि निगम से जुड़े उपभोक्ता को सुरक्षित और सुचारू बिजली मिल सके। कोटा में लॉकडाउन के चलते कर्मकांड पंडितों और कथावाचकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए समाजसेवी राखी गौतम ने जन सहयोग से 500 से अधिक पुजारियों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर और दक्षिणा उपलब्ध करवाई। जोधपुर में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। समाजसेवी मदन लाल पुंगलिया की ओर से 1200 बोतल काढ़ा पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया। लेगाना में मातृत्व दिवस के मौके पर विश्वकर्मा मंदिर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुशील जांगीर ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई, साथ ही रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। जोधपुर में सुदर्शन सेवा संस्थान ने 47 दिनों में जरूरतमंदों को 21,000 राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए। साथ ही संस्थान की ओर से आयुष मंत्रालय की ओर से पेटेंट किए गए काढ़े का भी वितरण किया जा रहा है। बारां जिले के किशनगंज थाना पुलिस ने 7 अप्रैल को हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक शिवकरण सहरिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी 1 दिन के पीसी रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। ब्यावर में जाटिया कॉलोनी में झगड़ा कर रहे 5 से 7 युवकों ने समझाइश करने गई पुलिस के साथ अभद्रता की। युवकों ने कांस्टेबल पिंटू के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस ने राजकार्य में बाधा के तहत पवन और भारत को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा स्थानीय वाटर वर्कर्स रोड स्थित हनुमान जी मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्र में मूक पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और आमजन को निःशुल्क फेस मास्क भी बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में सांसद और विधायकों से चर्चा की। उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिले के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में आ रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ब्यावन में भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के पदाधिकारियों से चर्चा की और इस दरमियान उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, सैनिटाइजर्स और आरोग्य सेतु ऐप को अपनाने की बात बहुत जरूरी है। किशनगढ़ बास प्रशासन ने डमी कोरोना मरीज को किशनगढ़ बास से खैरथल के कोविड-19 अस्पताल में लाने का मॉक ड्रिल किया, जिसमें कोरोना मरीज को लाने से लेकर भर्ती करने की प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी दी गई। नागौर प्रशासन अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक के निर्देश पर जिले में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को सील किया गया। लाडनू कस्बे में ही प्रशासन द्वारा सीमा में प्रवेश करने वाले रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया। झालावाड़ में युवा समाज सेवा समिति ने महाराणा प्रताप की जयंती उनके वंशजों के साथ मनाई। इस मौके पर समिति के गढ़िया लुहार परिवारों को राशन किट वितरित करते हुए जयंती की शुभकामनाएं दी गई।
मोदी जिले के सतूर कस्बे में लॉकडाउन में भी पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनन माफियाओं ने अरावली पर्वत श्रृंखला को चारों तरफ से छलनी कर दिया है। दौसा जिले से हजारों पैदल मजदूर का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने दुग्धी स्कूल आश्रय स्थल के रूप में चालू कर दिया। प्रशासन इनके लिए चाय और भोजन का प्रबंध भी कर रहा है। श्रीगंगानगर में जम्मू से आए 45 मजदूरों को प्रशासन की मदद से भीलवाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया। पिछले 2 दिनों से ये सभी मजदूर श्रीगंगानगर में थे। इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। चूरू के वार्ड नंबर 17 में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा महकमा पूरी तरीके से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर सर्वे किया। प्रत्येक घर से सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दौसा जिले के रामकिशन कबास में प्रसूता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीणों में कोरोना को लेकर खौफ है। लोगों ने खुद गांव के रास्ते को कांटे लगाकर बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। शिविर में 103 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। महाराष्ट्र जिले के खटका गांव में महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर के राव मादोड़ा गांव में वन विभाग की टीम ने जरक का रेस्क्यू किया। रेंजर सचिन शर्मा ने बताया कि जरक और बच्चे को रेस्क्यू टीम ने अपने कब्जे में लेकर सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क पहुंचाया। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन बारिश में पैदल जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए परेशानी हुई। पाली जिले में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते आंकड़ों के चलते शहर के वार्ड 52 में कलेक्टर अंशुदीप ने कर्फ्यू लगा दिया है और सभी वार्डों में बीएलओ नियुक्त कर दूध, फल, सब्जी, किराना और मेडिकल सप्लाई के पास जारी कर दिए हैं। सीपा बड़ौद तहसील क्षेत्र के खेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से वहां चल रही 4 बकरियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दे दी है। प्रवासियों ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करने के लिए राजकीय उच्चतम प्राथमिक विद्यालय रेलो की ढाणी वनथर में लगे हुए 100 से अधिक पेड़ पौधों के रखरखाव की लोगों ने जिम्मेदारी ली है। लाडुन में क्वारंटाइन सेंटर्स में अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए नागौरी सिलवाट समाज भी मदद को आगे आ रहा है। इसी क्रम में सलीम नागौरी ने कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क, सैनिटाइजर अधिशासी अधिकारी को दिए हैं। नागौर में लाडनू गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इन कार्यकर्ताओं को जब सूचना मिली कि ऑडिट निवासी सुशीला देवी को ब्लड की जरूरत है तो कार्यकर्ताओं ने मिलकर 3 यूनिट रक्त एकत्रित किया। नागौर के लाडुनू पीसीसी सदस्य रवि पटेल के प्रयासों के बाद महाराष्ट्र से निंदी जोधा के लिए बस रवाना हुई। रवानगी से पहले बस को सैनिटाइज करवाने के साथ 23 प्रवासियों का मेडिकल भी करवाया गया। नागौर जिला कलेक्टर ने सूरजमल तापड़िया मेमोरियल में चल रहे राहत कार्यों का अवलोकन किया। ट्रस्ट ने 22 लाख की आर्थिक मदद पीएम केयर फंड में दी और 1 लाख की मदद लक्ष्मी माता ट्रस्ट ने दी है। लाडनू में नूर फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए बैंकर्स की सुरक्षा का बीड़ा उठाया, जिसके चलते फाउंडेशन ने उपखंड अधिकारी को सैनिटाइजर किट उपलब्ध करवाई। आहोर विकास अधिकारी सांवलाराम चौधरी ने कवला और भूसी ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में होम आइसोलेशन में रखे प्रवासी लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए। रामदेवरा में लॉकडाउन की पालना करते हुए महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। लोगों ने सादगी के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हुए उन्हें नमन किया। स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और रीड राइटर ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कार्यवाह तहसीलदार को सौंपा है। ज्ञापन में सहायता राशि दिलाने की मांग भी की गई है। प्रतापगढ़ में सालमगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया है। 80 लीटर अवैध देसी महुआ शराब जब्त की। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कोटा में कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। रंगबाड़ी इलाके में सफाई कर्मियों के पहुंचने पर फूलों की बारिश की गई, साथ ही तालियां बजाकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। जालोर के हरजी गांव में कोविड यूथ वॉलंटियर्स टीम का गठन किया गया, जो पीईओ सुरेश कुटल और कोर कमेटी के निर्देशन में कोरोना महामारी से लड़ने का काम करेंगी। दौसा में सिकराई व्यापार मंडल ने कोरोना योद्धाओं का स्वागत सम्मान किया। इस दरमियान एसडीएम, तहसीलदार, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मियों समेत मीडियाकर्मियों का माला और साफा पहनाकर हौसला बढ़ाया गया। नागौर में शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 41 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटे हैं।
चिड़ावा में वार्ड 20 में भूतनाथ मंदिर के पीछे एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती घायल हो गई और मकान की पत्ती टूट गई। युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। रामदेवरा में कलेक्टर नमित मेहता ने एसपी डॉक्टर किरण कंग सिद्धू और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रामदेवरा चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और कोरोना महामारी से बचाव, साथ में लॉकडाउन की अनुपालना का भी जायजा लिया। फलौदी में कोविड-19 के मद्देनजर 11 से 14 मई तक मंडी बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये फैसला फलौदी फ्रूट सब्जी मंडी के अध्यक्ष अजय व्यास ने सभी व्यापारियों की सहमति से लिया। दौसा के लालसोट में आग लगने से थोक विक्रेता की 3 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिससे दुकानों में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। निर्वाला के सुप्ता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निवास करने वाले गरीब परिवार के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं डालराम को मनरेगा में भी जॉब कार्ड नहीं बन पाने की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा, जबकि बीडीओ का कहना है कि उसका जॉब कार्ड बना हुआ है। अलवर जिले की टप्पूकड़ा थाना पुलिस ने नायब तहसीलदार द्वारा बनाई गई परमिशन में काटछाट कर प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले ठग गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही गाड़ी को भी जब्त किया है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में राजगढ़ शिक्षा विभाग सोशल मीडिया ग्रुप की टीम के सदस्यों ने लक्ष्मणगढ़ सीएससी में पीपीई किट और मास्क भेंट किए हैं। अलवर के कैथल में भक्तानी परिवार ने सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दरमियान इन कर्मवीरों को शरबत की बोतल, तौलिया, बिस्किट के पैकेट भी दिए गए। कोटा के निमोला ग्राम पंचायत के सरपंच रीना कंवरहाड़ा ने क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल का निरीक्षण किया, जहां श्रमिकों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील करते हुए मास्क का वितरण किया गया। आज मदर्स डे है। जोधपुर के कमठा मजदूर सुरेंद्र सिंह ने अपनी मां के लिए पत्थर का कूलर बनाकर दिया है। वहीं सुरेंद्र का ये तोहफा देखकर अनुदेवी की खुशी से आंखें भर आई। मदर्स डे पर बालिका गृह और किशोर गृह में रहने वाले उन मासूमों में उत्साह है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा है कि सीएम की संवेदनशीलता के चलते इन बच्चों का विकास हो पा रहा है। जैसलमेर में सरकार और जिला प्रशासन के बेहतर तालमेल से जिले में कोरोना को हराने की कोशिश लगातार जारी है और अब इसके बेहतर परिणाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं। पोखरण में 35 कोरोना संक्रमित लोगों में से 34 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में 3 दिन पहले फरार आरोपी को पकड़ने गए पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी बरामद किया गया है। श्री कृष्ण गौशाला घाटा बम्बोरा किशनगढ़ में पूर्व विधायक राम महेश सिंह यादव के नेतृत्व में भाजपा मंडल गायों की सेवा की जा रही है। कार्यकर्ताओं के द्वारा 25 मण हरा चारा, 205 किलो गेहूं का दलिया और 20 किलो गुड़ गायों की सेवार्थ गौशाला में दिया गया। सिकराय के सिकंदरा बासड़ा गांव के नव युवक मंडल के युवा नेशनल हाईवे 21 से होकर पैदल घरों को लौट रहे प्रवासियों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। मथुरा के हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोरोना बम फिर से फूटा है। शनिवार को आई रिपोर्ट में एक ही परिवार के 3 लोग, एक वृद्धा और मदरसे का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 हो गई है। बैराज के सांसद अक्षय बरलाल गौड़ और पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी ने जनपद में स्थित मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दरमियान दोनों नेताओं ने वार्डों का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए डेवलपमेंटल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट ने मिहीपुरवा और नवाबगंज ब्लॉक के 61 गांवों में अनाज बैंक की शुरुआत की है। देहात संस्था की प्रेरणा से शुरू हुआ ये बैंक हर भूखे को फ्री में अनाज देगा। हरदोई जिले के बर्राडाल सिंह गांव में नदी पर पुल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र टूट गया। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही फावड़ा उठाया और डाला नदी पर पुल बना दिया। देश में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 62,000 के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 2,000 के पार। कोरोना को लेकर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा ये वक्त राजनीति नहीं, सबके साथ मिलकर चलने का। मजदूरों से की अपील, नहीं निकले पैदल, करें इंतजार। मुंबई में एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव। उड़ान से 72 घंटे पहले हुई जांच में मिले पॉजिटिव। कार्गो विमान लेकर जा चुके थे चीन। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स भी आ रहे चपेट में। अब तक 786 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, 7 की गई जान।
आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस, मरीजों की संख्या पहुंची 1980। सभी मजदूरों को रोजगार देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने का सरकार ने बनाया प्लान। लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए मुख्यमंत्री योगी बना रहे रणनीति, वापस नहीं लौटेंगे श्रमिक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दिल दहलाने वाली घटना। मोबाइल चोरी के शक में 2 बच्चों की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंधी तूफान के बाद भूकंप के झटकों से हिली दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.5 बताई जा रही तीव्रता। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। सीएम योगी बना चुके थे राजनीतिक उत्तराधिकारी। पाकिस्तान ने बढ़ाई बॉर्डर पर हलचल। F-16 और मिराज लगातार भर रहे उड़ान। पाकिस्तान की हरकतों पर भारत अलर्ट। अमेरिका में भारतीय राजदूत का बड़ा बयान। कहा, भारत और अमेरिका मिलकर बना रहे वैक्सीन। 3 वैक्सीन पर दोनों देश कर रहे साथ काम। कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी। पूरी दुनिया में अब तक 40,26,000 से ज्यादा लोग बीमार, तो वहीं 2,79,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 78,000 से ज्यादा मरीजों की अमेरिका में हो चुकी है मौत। स्पेन में भी कोरोना से हाहाकार। अब तक कुल 2,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा 26,000 से ज्यादा। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। 2,17,000 से ज्यादा लोग बीमार। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।